हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर एक मेजर डिसीजन जो है वो यहां पर लिया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। दैट इज यहां पर जो आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो कैडर एलोकेशन है उसकी पॉलिसी में आपका एक मेजर चेंज जो है वो आपका सेंटर ने यहां पर किया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कैडर एलोकेशन, यहां पर ये समझना जरूरी है कि जितने भी आपका ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनका जो रिक्रूटमेंट है दैट इज डन बाय द सेंटर। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी पोस्टिंग भी आपका और जो कैडर एलोकेशन है दैट इज डन बाय द सेंटर, बट दे वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जहां पर हम बात करें, वी हैव थ्री मेजर ऑल इंडिया सर्विसेज: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये आपका ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं एंड दे आर रिक्रूटेड सेंट्रली थ्रू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही सर्व करते हैं एंड यहां पर यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपका दिया गया है फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करते हैं यहां पर असाइनमेंट की, तो अल्टीमेटली जो ऑफिसर्स हैं ये एलोकेटेड होते हैं स्पेसिफिक स्टेट कैडर के लिए एंड जो स्पेसिफिक स्टेट कैडर को एलोकेशन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, प्रेफरेंस एंड सर्विस नीड्स एज वेल। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें आपका, तो इनका जो कैरियर है वो आपका स्प्लिट रहता है। ये आपका स्टेट में तो आपका जॉब करते हैं, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो ऑन द डेपुटेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल। अब यहां पर जो चेंजेस किए गए हैं एलोकेशन फ्रेमवर्क में वो क्या क्या है ये समझ लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ओवर हियर व्हाई दीज चेंजेस हैव हैपेंड ये भी समझेंगे हम इस वीडियो में। सो देयर इज एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर सेंटर को आपका डिस्क्रिशन जो है वो आपका मिल गया है इन द ऑफिसर डिप्लॉयमेंट। अल्टीमेटली ये एक नीड बेस्ड अप्रोच है जहां पर जो क्रिटिकल शॉर्टेज है अक्रॉस सेवरल कैडर्स उसको ये आपका जो है एंटरटेन करेगा और साथ ही साथ जो क्रिटिकल शॉर्टेज है उसको आपका पूरा करने की कोशिश करेगा एंड अल्टीमेटली जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको यहां पर प्रायोरिटाइज किया गया है अलोंग साइड द डिफरेंट चॉइसेस। जैसे आप होम बेस्ड कैडर आप लेते हैं तो उसको भी यहां पर आपका जो है अलोंग साइड वी हैव जो आपका न्यू पॉलिसी है उसमें आपका नेशनल इंटरेस्ट को आपका प्रायोरिटाइज किया गया है। अल्टीमेटली स्टेट्स जो है वो फॉर्मली रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑफिसर एलोकेशन को, बट अगेन दिस वुड बी अ टाइम बाउंड एक्सरसाइज और जनवरी 31 तक आपका जो स्टेट है उनको अपने रिक्विजिशंस देने होंगे, उसके बाद रिक्विजिशंस जो है वो आपका एंटरटेन नहीं होंगे। नाउ लाइक आई सेड, दिस इज द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जिसके थ्रू आपका देयर वुड बी कैडर एलोकेशन। जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं दे आर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो आपका फॉर इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है। अल्टीमेटली दे विल डिटरमाइन कि आपका इनकी वैकेंसीज क्या होंगी, साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा alongside with the various categories, जो आपका डिवीजन होगा बिटवीन द वेरियस कैटेगरीज, जर्नल में कितनी वैकेंसीज होंगी आपका एंड जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें कितनी वैकेंसीज होंगी वो भी आपका डिसाइड जो करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका जो स्टेट है और जो जॉइंट कैडर्स है इनको आपका अरेंज किया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंड अल्टीमेटली इनको आपका 4 ग्रुप्स में आपका डिवाइड किया गया है। और यहां पर जो सारे जितने भी हमारे जो जॉइंट और जो स्टेट कैडर्स हैं दे आर टोटल 25। तो ओवरऑल जो आपका जो है 25 कैडर्स है उसमें देयर वुड बी अ रोटेशनल साइकिल सिस्टम जो कि अपनाया जाएगा एंड अल्टीमेटली इसमें 25 कैंडिडेट्स को मेरिट ऑर्डर में आपका एलोकेशन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे पहले आपका इनसाइडर्स जो है उनको एलोकेशन दिया जाएगा। इनसाइडर्स आर बेसिकली दोज कैंडिडेट्स जो अपना होम स्टेट प्रेफरेंस जो है वो आपका फर्स्ट चॉइस रखते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज इनसाइडर्स। उनको आपका सबसे पहले एलोकेशन मिलेगा और उसके बाद फिर आउटसाइडर्स जो है उनको प्लेस किया जाएगा और ये आपका रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा एंड अल्टीमेटली दे विल बी प्लेस्ड इन 2 स्टेजेस, जिसमें आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो हैं उनको सबसे पहले आपका जो एलोकेशन दिया जाएगा और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स दे विल बी प्लेस्ड इन द सेपरेट कैडर्स अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द नीड्स दैट इज देयर। नाउ व्हाई दिस पॉलिसी शिफ्ट मैटर्स? दिस मैटर्स बिकॉज देयर हैड बीन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ कैडर ऐसे थे जहां पर परसिस्टेंस शॉर्टेजेस जो है वो आपको देखने को मिलती है, while others they are adequately staffed. At the same time there had been, because of this shortage, there was a governance gap जहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज जो है वो हैम्पर कर रही थी सर्विस डिलीवरी को इन द अंडरसर्व्ड और अंडरसर्व्ड स्टेट्स। ऑलराइट, एट द सेम टाइम देयर आर नेशनल प्रायोरिटीज आल्सो दैट हैव टू लुक आफ्टर, क्योंकि आपका जो स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है ये जरूरी है आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए और साथ ही साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए। सो इसी के लिए अगर हम बात करते हैं जो रिवीजन है, दिस एम्स टू ऑप्टिमाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी अक्रॉस द कंप्लीट फेडरल system in India while maintaining the service quality as well. That is why this complete shift, policy shift
इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम ये एक डिबेट भी रेज करता है, दैट इज अबाउट द फेडरलिज्म. क्योंकि जब हम बात करते हैं आपका ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो वो कहीं ना कहीं आपका फेडरल बैलेंस के लिए आपका जो है एक डिबेट जो है वो यहां पर आपका क्रिएट हो जाती है, वेयर द डिबेट इज अबाउट द सेंट्रल कंट्रोल एंड द स्टेट ऑटोनॉमी, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन करेगी या फिर स्टेट राइट्स को आपका अंडरमाइन कर देगी. एट द सेम टाइम इट इज अबाउट, द डिबेट इज अबाउट और द चॉइस इज अबाउट द ऑफिसर चॉइस और द पब्लिक इंटरेस्ट, वेयर जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है उनको बैलेंस भी करना है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लुक फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंपेरेटिव्स एज वेल. इसी के साथ साथ एफिशिएंसी एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो जो सेंट्रलाइजेशन एलोकेशन है वो कोएग्जिस्ट कर पाएगा विद द इंडियाज फेडरल स्पिरिट, दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज लेफ्ट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. सो अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पॉलिसी शिफ्ट होता है तो उसको हमें एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से भी आपका यहां पर देखना है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज or else not we, I'm not preparing, I'm I have exhausted all my attempts. So ultimately you are preparing for the civil services, you have to have that bent of the mind कि ये क्या आपका जो है debate है, and ultimately you can find the questions in the mains examination as well over this. So ultimately जो policy है test करती है आपका जो delicate balance है, that is between the center and the states, और जो unified governance है और जो regional balance या autonomy है उसको आपका कहीं ना कहीं टेस्ट करती है. Ultimately moving ahead, let me tell you that we are offering you with free 1:1 mentorship. अगर आप कहीं पर भी stuck है in your preparation for the civil services, you can reach out to us at Shriram's IAS. और इसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, that is you have to fill the Google form that is there in the description box. Thank you, bye bye, take care, Jai Hind, but do not forget to like, share as well as subscribe to our channel for more such future updates. Thank you, bye bye, take care and Jai Hind.